पहले आरसीपी सिंह फिर गिरिराज सिंह, दोनों ने नीतीश कुमार के पीएम बनने की महत्वाकांक्षा को चुनौती दी है। लेकिन अब नीतीश कुमार आरजेडी को पीएम मटेरियल लगने लगे हैं। आरजेडी के राज्यसभा सांसद अहमद अशफाक करीम से हमारे संवाददाता विपिन चौबे ने खास बातचीत किया, आप भी सुनिए। वोकेशन में अब बड़े मजबूरी में भाजपा के साथ वो रहे। हालांकि उनको बहुत पहले ये फैसला ले लेना चाहिए था, लेकिन उन्होंने लेट लिया। अगर ये फैसला ले लिया तो अच्छा काम किया। लेकिन जब पिछली बार आपसे नाता तोड़ा था तो भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी, ये तमाम सवाल थे जो कहकर वो उन्होंने रिश्ता तोड़ा आपसे। देखिए, ऐसा है, किसी वजह से वो गए हों तो जाहिर है कोई कहीं भी जाता है तो कुछ न कुछ इल्जाम लगा कर जाता है कि तेजस्वी यादव बड़ी पार्टी होने के नाते सीएम बने या फिर डिप्टी सीएम भर से आप लोगों को संतोष है? देखिए, जब अलायंस का मामला होता है, गठबंधन का मामला होता है, तो कहीं न कहीं इनके छोटे बच्चे रहते हुए भी ये हर महीने 50,000 कमाती हैं। घर से ही कैंडल मेकिंग बिजनेस करती हैं। आपको भी सीखना है और करना है, फिर क्यों देरी? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। फरमाइश करना पड़ता है और ताल्लुकात निभाने और सरकार बनाने के लिए कहीं न कहीं झुकना पड़ता है। तो कौन की पार्टी बड़ी है, कौन छोटी है, तेजस्वी जी क्या होंगे और नहीं होंगे, ये तो फैसला वहाँ जाने पर पता चलेगा। लेकिन एक बात मैं कहता हूँ, नीतीश जी में वो मटेरियल है कि वो कल प्रधानमंत्री हो सकते हैं। अच्छा। नीतीश जी को देश की राजनीति में आगे जाना चाहिए, ये मेरी शुभकामना उनको है और हम समझते हैं। और जाहिर है कि बिहार को संभालने के लिए तेजस्वी जी के अलावा कोई दूसरा लीडर नहीं है। वहीं बीजेपी के राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर ने नीतीश कुमार को अपने गिरबान में झांकने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि जिस जीरो टॉलरेंस की स्थापना के लिए वो बीजेपी के साथ आए थे, आज उसे ही ठुकरा दिया और दोष बीजेपी पर मढ़ रहे हैं। इस्तीफा देने के बाद जो उन्होंने आरोप लगाए हैं बीजेपी पे कि बीजेपी के साथ उनको एक नई कई तरह की दिक्कतें थी, ये भी आरोप लगाए कि बीजेपी पार्टी को कमजोर करने की कोशिश कर रही थी। ये इन आरोपों पे क्या कहेंगे? बकवास है, विशुद्ध बकवास जिसको कहते हैं। अब देखिए, 42-43 सीट आया, ये तब से ग्रहण नहीं हो रहा है कि जनता ने नकारा। ये शुरू हो गया था 14 के लोकसभा में ही। अहंकार में गए थे लोग लोकसभा लड़ने, 2 सीटें मिली थी। विधानसभा आया तो फिर तब इधर से लड़े उड़े, फिर उसके बाद सीट कम हो गया तो अब कह रहे हैं कि मतलब हमको कमज़ोर कर रही थी। अरे आप, ये जनता ना तय करती है कि आपको कितना सीट मिला, नहीं मिला, क्यों नहीं मिला, ये आपको आकलन करना है। एक गठबंधन में आप लड़े, 74-75 सीट बीजेपी को आ रहा, आपको आ रहा है 40-42, तो आपको सोचना चाहिए ना, जबकि चेहरा आप हैं। तो बिहार में ये एक समस्या जरूर हो गई थी, कहीं ना कहीं जनता आजिज हो गई थी इस चेहरे से, और ये हम लोग भी इस चीज को भोग रहे थे। इनके छोटे बच्चे रहते हुए भी ये हर महीने 50,000 कमाती हैं। घर से ही कैंडल मेकिंग बिजनेस करती हैं। आपको भी सीखना है और करना है, फिर क्यों देरी? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।